बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसों की जांच कराने को लेकर बयान दिया था। बयान को कांग्रेस ने विवादित बयान करार दिया है। वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मदरसों के कार्यकलापों को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में इस मामले की जांच होना बहुत जरूरी है, जिससे कि सच सामने आ सके। तो देहरादून से पूरा मामला सामने आया, जहां उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे को लेकर एक अलग ही सियासत शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इस पूरे मामले को लेकर जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर एक तरफ नाराजगी जाहिर की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मदरसों की जांच करने को लेकर कहा गया है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा है अपने बयान के जरिए कि सच सामने आना चाहिए। पुलिस ग्रेड पर मामले में सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए नया रैंक घोषित कर दिया है। सरकार के इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि पुलिस परिवार की मांग 4600 ग्रेड पे को लेकर थी। वहीं सरकार ने 4200 ग्रेड पे के साथ नए पद और प्रमोशन देकर पदों को भरने का फैसला किया है, जो न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ देहरादून में ग्रेड पे को लेकर पुलिस भर्ती में 4200 किया गया है, लेकिन मांग की गई थी 4600 ग्रेड पे का। लेकिन अब सरकार की तरफ से फैसला आ चुका है कि 4200 ग्रेड पे पर ही भर्तियां होनी चाहिए और अब उसी के तहत भर्तियां की जा रही है, जिसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया सबकी सामने आ रही है। पुलिस के 4600 पे ग्रेड की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। मैंने भी पिछली विधानसभा में इस विषय को उठाने का काम किया था और तत्कालीन सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वो इस पर कार्रवाई करने जा रही है। परंतु अफसोस कि 20-20 वर्षों की लंबी सेवा के बाद 4600 पे ग्रेड का इंतजार कर रहे कर्मी और उनके परिजन आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एएसआई की नियुक्ति और कुछ अन्य आरक्षी पदों में के सृजन की बात कही है, परंतु इससे पेट नहीं भरता। पुलिसकर्मियों को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी आवश्यकता बन पड़ेगी, हम उनके साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम। उधर दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम धामी ने डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया है। दरअसल शासन को डेंगू मामले में लगातार शिकायतें मिल रही थी। मुख्यमंत्री के अस्पताल पहुंचने से वहां के कर्मचारियों अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों को सीएम धामी ने डेंगू मामले में लापरवाही नहीं बरतने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा है कि डेंगू मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर कई जगहों से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के भी ऐसे कई जिले जहां पर अभी भी डेंगू के केसेस आ रहे हैं। अब इस बीच डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ते हुए अस्पताल में भर्ती होता हुआ देख मुख्यमंत्री खुद अस्पताल पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण किया कि आखिर डेंगू के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और राज्य में जिस तरह से मरीजों में डेंगू फैल रहा है, इसको लेकर डॉक्टरों को भी निर्देश दिया गया कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ अस्पताल पहुंचे, न सिर्फ उन्होंने निरीक्षण किया, बल्कि वहां भर्ती जो मरीज थे उनका हालचाल भी जाना है उन्होंने। मरीज कितने बेहतर हैं, इसकी स्थिति वहां के डॉक्टर से उन्होंने ली है। उधर उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता शादाब शम्स अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं, जिसके चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर से शादाब शम्स ने पिरान कलियर को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से विपक्षी दल कांग्रेस के निशाने पर है। शादाब शम्स कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने उनको लेकर कहा कि शादाब के इस तरह के विवादित बयान से ऐसा लगता है कि बीजेपी नेता अपने सोचने और समझने की क्षमता खो बैठी है। पिरान कलियर उत्तराखंड का पूजनीय स्थान है, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय है, गलत है। ऐसा प्रतीत होता है शादाब शम्स के बयान को सुनकर कि भाजपा नेता अपने सोचने समझने की सुध-बुध खो चुके हैं। जिस तरह का निचले स्तर का बयान एक
पूजनीय स्थान के लिए, जिस स्थान को पूरे विश्व में जाना जाता है, और उत्तराखंड देवभूमि की तो पहचान ही चार धाम, यहाँ का पिरान कलियर साहिब, यहाँ का नानक मत्ता साहिब है, जिसके लिए हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। आप खुद उसी कम्युनिटी से आते हुए पिरान कलियर साहिब को अगर जो बातें शादाब शम्स ने कही हैं, मैं उनको दोहराना भी नहीं चाहूँगी, वो भी मैं उनकी डिग्निटी के खिलाफ समझती हूँ। और सिर्फ मैं ईश्वर से यही कामना करूँगी कि शादाब शम्स को माफ़ करें और उन्हें सद्बुद्धि दें। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा। सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में ये मुलाकात हुई है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम धामी ने करण महरा से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने 5 विषयों को लेकर सीएम धामी से मुलाकात की है। कांग्रेस ने अपने 5 मुद्दों में यूके SSSC और सचिवालय बैकडोर भर्ती मामले को भी शामिल किया है। अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद करण महरा ने मीडिया से क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इन दिनों जिस तरह से उत्तराखंड में ये जो 2 मुद्दे हैं, यूके SSC पूरा मामला, बैकडोर भर्ती, इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और इसी को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सीएम से मुलाकात करने मुख्यालय पहुंची और सीएम धामी से काफी लंबी बातचीत हुई है। और ऐसे में मुलाकात किस तरह की रही है, क्या कुछ कहना है, सुनवाएंगे आपको कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहना है। जो हमारा सचिवालय उसकी भर्तियों की बात हुई, उसके अलावा हमने कहा कि विधानसभा की जो भर्तियां हैं वो नैतिकता के आधार पर उनका आंकलन होना चाहिए कि एथिक्स क्या थे और लोगों ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, इस पर चर्चा और जांच होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। वैसे भी मैं टारगेट पे था कई लोगों के कि कांग्रेस जो है केवल विरोध करती है, सुझाव नहीं देती, तो आज हम लोगों ने कांग्रेस के पूरे प्रतिनिधिमंडल ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को सौंपे हैं और अब हम रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का किस तरीके से रिएक्शन रहता है, सरकार क्या करती है, उसके बाद हम दूसरा स्टेप। उधर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उत्तराखंड में प्रादेशिक सेना, पर्यावरण सेना और पूर्व सैनिकों के कल्याण के संबंध में उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी। गणेश जोशी ने यह बताया कि दोनों टास्क फोर्स की कंपनियां गढ़वाल और कुमायूं में मौजूद है और ये पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही हैं, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई मौकों पर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। मंत्री गणेश जोशी ने ये भी कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की भूमिका उत्तराखंड में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश जोशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। उत्तराखंड में इन दिनों भूतपूर्व सैनिकों को लेकर जो योजनाएं लाई गई, इसके साथ ही साथ उन्हें सम्मानित किया गया, उस विषय पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नए सिरे से संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। संगठन का फोकस अगले साल होने वाले नगर निकाय के चुनाव पर है। ऐसे में उत्तराखंड दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि संगठन पहले बूथ लेवल पर अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी, जिसे पिछले विधानसभा में करारी हार मिली, अब ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रही है। आम आदमी पार्टी अपने संगठन को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगी है। इससे पहले भी आपको याद दिला दें कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता उत्तराखंड पहुंचे थे और कई लंबी बैठकें भी की गई थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और उन्हें आने वाले चुनाव को लेकर, इसके साथ ही साथ पार्टी को और मजबूत करने को लेकर कुछ टिप्स भी दिए गए थे। देखिए, एक तो संगठन का पुनर्निर्माण और साथ ही साथ जो अभी तक संगठन का निर्माण हुआ है उसका एक तरह से रिव्यू मीटिंग्स हैं। ये हम जिले वाइज कर रहे हैं। एक एक जिले के जितने पदाधिकारी हैं वो बैठ रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का संगठन जो है वो बूथ स्तर तक किस तरीके से पहुंचेगा, जिससे पार्टी के आगामी कार्यक्रम और आगामी जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए, चुनावों की तैयारियों को भी देखते हुए हम ये संगठन को जो है बूथ स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेके कुछ चीज़ें तय नहीं है, प्रदेश कार्यकारिणी तय है और वो प्रदेश कार्यकारिणी अपना काम कर रही है। हमारा ये मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष से ज़्यादा जरूरी है कि बूथ अध्यक्ष कैसे तय हो, बूथ अध्यक्ष के नियुक्ति कैसे हो, क्योंकि संगठन जो है वो बूथ से चलता है, ना कि प्रदेश अध्यक्ष से। तो अभी जितने भी इस पूरे 2 दिन की कवायद है, इसका मकसद है कि आम आदमी पार्टी का संगठन जो है वो बूथ स्तर तक पहुँचना चाहिए, जिसकी भी तैयारियाँ हम कर रहे हैं।
उधर वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। हरिद्वार जेल में बंद यूपी एशिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सशर्त जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की सशर्त जमानत को मंजूर किया। तो आपको बता दें कि इससे पहले जिस बयान के वजह से वसीम रिजवी एक बार फिर से विवादों में आए थे और उसके बाद कोर्ट का सामना हुआ। अब कोर्ट की तरफ जो बातें कही गई हैं उस आधार पर वसीम रिजवी को सशर्त जमानत दी गई है, यानी कि कुछ शर्तों के साथ ये जमानत वसीम रिजवी को मिली है। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के फुलगढ़ और शिवगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने से 3 और लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इस तरह मौतों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो चुका है। बीते शनिवार तक 7 लोगों की मौत की खबर थी। वहीं खबर ये भी है कि शराब कांड के मुख्य आरोपी ने 7 महीने पहले ही खेतों में दबाकर शराब रखी थी, जिसकी वजह से शराब 7 महीने तक जमीन में दबी रही और दबी होने की वजह से ही ये शराब जहरीली हो गई थी। फिलहाल कई ग्रामीण अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। तो उत्तराखंड में जहरीली शराब कांड जिसमें मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है, अब 10 लोगों की मौतों की संख्या सामने आई है। इससे पहले भी कई लोगों की जान इस जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। पुलिस अभी भी तहकीकात में लगी है। हालांकि जो आरोपी है वो गिरफ्त में आ गया है। उससे पूछताछ करने पर यह पता चला है कि उसने 7 महीने पहले ही शराब को खेत में ज़मीन के नीचे दबाया था, जिसकी वजह से ये शराब जो है वो जहरीली हो गई थी। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां लक्सर शराब कांड से जुड़े गांव में अब सियासी दिग्गजों का आना शुरू हो चुका है। हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों के परिवार से मुलाकात की। बता दें कि इसी गांव में दौरे पर आए कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह पवार ने सरकार पर आरोप लगाए थे। आरोप पर पलटवार करते हुए निशंक ने ये कहा कि कांग्रेस इस मामले पर राजनीति कर रही है। तो देखिए, जहां एक तरफ जहरीली शराब कांड सामने आया, वहीं दूसरी तरफ तमाम पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। हालांकि इस बीच देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक आए हैं, परिवार से उन्होंने मुलाकात की। जिन परिवारों ने जहरीली शराब कांड में अपने अपने सदस्यों को खो दिया, उनसे मुलाकात की है रमेश पोखरियाल निशंक ने, और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस मामले पर राजनीति ना करें। उन पारिवारिक जनों को किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एसडीएम को भी बताया है अभी। और ये डॉक्टर ही दोनों अभी प्रशासन और चिकित्सा इन दो के बीच है। जो लोग थोड़ा सा ऐसी वो मिलेगा कि उन्होंने किसी ने भी थोड़ा सा भी सेवन किया होगा, उसको तत्काल इस समय चिकित्सा की ज़रूरत होगी। तो डॉक्टर्स को इनके एक पूरा कैंप कर रहे हैं ये। और दूसरी ओर जो मदद हो सकती है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है, और यहाँ के स्तर पर हम जो कर सकते हैं हर हालत में करेंगे। हरिद्वार में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने धन्यवाद यात्रा निकाली। दरअसल सीएम धामी के निर्देश पर रेहड़ी बेलवाला में महिला स्ट्रीट वेंडर्स समेत अन्य वेंडर्स के लिए 15 वेडिंग जोन बनाए जाने से लघु व्यापारी खुश हैं। लघु व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद यात्रा निकाली है। मुख्य नगर आयुक्त कार्यालय पर जाकर वहां लघु व्यापारियों ने फूल की बारिश की। नगर निगम आयुक्त को व्यापारियों ने सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। व्यापारियों ने कहा है कि पिंक वेडिंग जोन का विरोध करने वाले विकास विरोधी हैं। सीएम धामी और हरिद्वार के जिलाधिकारी के प्रयासों से हरिद्वार के अंदर पिंक वेडिंग जोन बनाए गए हैं। पिंक वेडिंग जोन से यहाँ की महिलाएं सशक्त होंगी और बिजनेस व्यापार कर अपने परिवार को आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकेंगे। देखिए, पिंक वेंडिंग जोन एक मुख्यमंत्री सहायता समूह की योजना है। जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो विकास विरोधी हैं, रूढ़ी मानसिकता के लोग हैं जो पिंक वेंडिंग जोन का विरोध कर रहे हैं। पिंक वेंडिंग जोन मुख्यमंत्री सहायता समूह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना और हरिद्वार के अंदर पिंक वेंडिंग जोन विकसित करने का काम किया।
हम धन्यवाद करना चाहते हैं डीएम साहब का, हम धन्यवाद करना चाहते हैं दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और पिंक वेंडिंग जोन विकसित करने का काम किया। जो लोग मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, 1.5-2 लाख का आरोप लगा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ उसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो वेंडर को खा रहा है, जो वेंडर के नाम पे पैसे की उगाही कर रहे हैं, उन लोगों की जांच होनी चाहिए, वो जेल जाने चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां लड़की पैदा होने पर एक विवाहिता की ससुराल वालों ने बुरी तरह से उसे प्रताड़ित किया। विवाहिता को बेटी सरकारी अस्पताल में बड़े ऑपरेशन से हुई थी। बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने के बाद किसी भी महिला को कम से कम 1.5 से 2 महीने बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन विवाहिता को भारी काम करने पड़े, जिसके चलते उसके ऑपरेशन के गांठ खुल गए, उसमें इन्फेक्शन हो गया। विवाहिता की जान पर बन आई। पता चलने पर उसके भाइयों ने अपनी बहन को ससुराल से लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिससे विवाहिता की जान बच सकी। डॉक्टर ने बताया कि महिला की हालत इतनी गंभीर थी कि इन्फेक्शन का इलाज सही समय पर नहीं होने से उसकी कभी भी मौत हो सकती थी। देखिए, हमारे पास एक पेशेंट आया था 2 वीक्स पहले, है ना, अनीता नाम है उनका ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में हुआ था। उनके टाँके पूरी तरह से खुले हुए थे, स्किन और जो स्किन के नीचे लेयर होती है उसके, और पूरा पस बन रखा था, मतलब पूरा इन्फेक्टेड फॉर्म में आया था। पेशेंट को उस टाइम पे फीवर भी आ रहा था बिकॉज ऑफ द पस, जो मुआद बोलते हैं वो। तो कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। बाकी हमने उनको एडमिट किया, एंटीबायोटिक्स दिया, डेली ड्रेसिंग हुई। अभी एट प्रेजेंट आफ्टर 2 वीक्स उनकी सिचुएशन बेटर है, कम्प्लीटली ठीक नहीं है, 1-2 महीना लगेगा उसको। पर हाँ, जब वो आई थी तो उनका सूचर जो लाइन होता है, जो हम ऑपरेशन द्वारा बच्चा हुआ था, जो टाका था, वो पूरा पका हुआ था। एंड 8 अगस्त को मेरी बहन को एक बेटी हुई थी बड़े ऑपरेशन से सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल की कोई बात नहीं, सबके बच्चे होते हैं, प्राइवेट में भी सरकारी में भी, लेकिन उसके बाद केयर की जाती है ऑपरेशन वालों की। तकरीबन कम से कम 2 महीने तक बेड रेस्ट दिया जाता है। और मेरी बहन के ससुराल वालों के तेवर ऐसे चेंज हुए लड़की होने के बाद उन्होंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। मेरी बहन को ऑपरेशन में 14 के 14 टांके, 15 टांके इतने थे, वो पूरा फट गया था भैया। नर्सिंग होम वालों ने बोला था, मॉक्सर वालों ने, कि भैया इसको एडमिट कर दो, इसकी हालत क्रिटिकल है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसकी ससुराल वालों ने मेरी बहन के, कि हम तो ब्रह्मपुरी के रहने वाले हैं, हम रोज़ अप डाउन कर लेंगे, यहीं से ले जाएंगे। 24 घंटे के अंदर पट्टी कराते थे। उसने हमें फ़ोन करके बताया कि भैया मेरी हालत ऐसी है, मेरा कुछ पता नहीं है अभी। उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जहां डेंगू मरीजों की संख्या 13 से ज़्यादा हो गई है, तो वहीं पूरे प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी के साथ नैनीताल में सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम देहरादून ने बड़ा अभियान चलाया। मामले पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि सभी वार्ड में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। उन्होंने ये जानकारी दी कि नगर निगम की तरफ से स्थानीय जनता से भी अपील की जा रही है कि वो भी नगर निगम का सहयोग करें। लगातार निगम जो है उससे फॉगिंग कर रहा है, और आज मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया है, क्योंकि बरसात जो है समाप्ति की ओर है। अभी तापमान जो है हमारा बहुत ज़्यादा है, तो अभी 1-1.5 महीना ये समस्या रहेगी। इसलिए नगर निगम अपने स्तर पर, चाहे फॉगिंग हो, चाहे जहाँ पानी इकट्ठा होता हो, उसको लार्वा को नष्ट करने के लिए आज मैंने एक टीम बुलाई है, और उसको जो है हम इसको बड़े स्तर पर इसको अभियान को चलाकर देहरादून से लार्वा नष्ट करेंगे। खबर उधम सिंह नगर से, जहां जसपुर कृषि मंडी का निरीक्षण करने पहुंची डीडीए कृषि उत्पादन मंत्री निर्मला बिष्ट। मंडी में सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने का उन्होंने निर्देश दिया। वहीं मंडी की दुकानों के आवंटन को लेकर मंडी सचिव जसपुर को उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अतिक्रमण की समस्या को लेकर पहुंचे व्यापारियों को निर्मला बिष्ट ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निरीक्षण में जो भी कमियां पाई गई हैं, उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। राजधानी देहरादून में हुई भारी बारिश जहां परेशानी हो चुकी है। ये बारिश और जगह जगह सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो चुकी है। जल भराव से यातायात में भी परेशानी हो रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जल भराव की ये तस्वीरें आपको
ये मंजर याद दिलाएगी कि एक बार फिर से उत्तराखंड में किस तरह से सड़कें जो है वो लबालब भरी हुई हैं। ये तस्वीरें देहरादून के स्मार्ट सिटी बनने के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने राज्य के 4 जनपदों नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई थी। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां आज एक सड़क हादसे में एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किशोर अपने पिता के साथ बाइक से स्कूल जा रहा था, तभी तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से किशोर का सिर वहीं पर गिर गया और हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सिर के बल गिरने की वजह से उसे काफ़ी चोट लगी और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया। किशोर की मौत पर स्थानीय लोगों ने जमकर नाराजगी भी जताई है। लोगों ने सड़क किनारे अतिक्रमण और इसके अलावा जो बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन हैं उनको हटाने और तेज गति पर वाहन चलाने पर लगाम लगाने की पुलिस प्रशासन से मांग की है। उसमें डंपर को ये भी मालूम चला है कि पांडे खोला में एक डंपर चालक और एक बाइक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि किसी किशोर की मृत्यु हो गई है। उसमें डंपर को कब्जे में ले लिया गया है, चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के 16 कछुओं को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक नियमित वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो बाइक छोड़कर जंगल में वो जा घुसे। बाइक की चेकिंग करने पर एक पेटी से 16 कछुए बरामद किए गए। तत्काल इसकी सूचना हरिद्वार वन विभाग के श्यामपुर रेंज को दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने इन कछुओं को अपने कब्जे में ले लिया। जल्द ही इनका परीक्षण कर इनको जंगल में छोड़ने की बात वन विभाग ने की है। अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद थाना पुलिस ने एक कार से 3 पेटी अवैध शराब जब्त की है। बता दें कि शासन की सख्ती के बाद हरिद्वार में नशा मुक्त देवभूमि अभियान शुरू किया गया है। वहीं चुनाव को देखते हुए थाना बहादुराबाद क्षेत्र के संदिग्ध स्थानों पर पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने सेंट्रो कार सवार के कब्जे से 3 पेटी देसी अवैध शराब जब्त की है।